अस्सलामुअलैकुम। करंट अफेयर्स अप्रैल 2019 के हिस्सा अव्वल में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, एमीसैट सैटेलाइट को इसरो ने किस रॉकेट की मदद से खला में दागा? और सही जवाब है PSLV C-45। एमीसैट के ताल्लुक़ से 3 बातें आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। पहली बात ये कि एमीसैट सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से दागा गया, छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। और दूसरी बात, इस सैटेलाइट को DRDO ने तैयार किया और DRDO के डायरेक्टर हैं G सतीश रेड्डी। इसके अलावा एमीसैट सैटेलाइट के ज़रिए से 28 दूसरे ममालिक के सैटेलाइट भी दागे गए और ये पूरा मिशन अंजाम दिया है इसरो ने। और इसरो के मौजूदा चेयरमैन हैं K सिवन। अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक के मौजूदा नए सदर कौन हैं? वर्ल्ड बैंक के मौजूदा नए सदर हैं डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक का सदर मुकाम है वाशिंगटन DC। अगला सवाल है, फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय हैं प्रफुल्ल पटेल। और फीफा की जो रैंकिंग आई है उस रैंकिंग में भारत नास्काम के नए चेयरमैन बने हैं केशव मुरुगेश बने हैं। नास्काम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। और नास्काम का सदर मुकाम है नोएडा और इसके सदर हैं डेबजानी घोष। और सवाल है, नास्काम के चेयरमैन कौन है? नास्काम के चेयरमैन हैं केशव मुरुगेश। अगला सवाल है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम किसकी याद में रखा गया है? यानी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है और नया नाम रखा गया है MG रामाचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। MG रामाचंद्रन के नाम पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। ये MG रामाचंद्रन जो हैं वो AIADMK पार्टी के बानी हैं। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान बराए 2018 किसको दिया गया? सरस्वती सम्मान बराए 2018 ये दिया गया है K शिवा रेड्डी। यहाँ पर 2 अहम पॉइंट्स हैं। एक ये कि K शिवा रेड्डी जो हैं वो तेलुगु शायर हैं और दूसरा ये है कि सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो KK बिरला फाउंडेशन की जानिब से दिया जाता है जो कि अदब की खिदमत के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, मीना कुमारी मैसन का ताल्लुक़ किस खेल से है? मीना कुमारी मैसन का ताल्लुक़ है बॉक्सिंग से। और ये अप्रैल करंट अफेयर्स में न्यूज़ में इसलिए आई हैं कि इन्होंने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है और ये बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हुआ है जर्मनी के शहर कोलोने में। अगला सवाल है, बहरेन प्रिक्स किसने जीता है? बहरेन प्रिक्स जीता है लेविस हैमिल्टन ने और एक मुकाबला जीता है वह चाइना ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ये दोनों भी लेविस हैमिल्टन ने जीता है। अलबत्ता इस साल का एक और मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, वो जीता है वालिटेरी बोटास ने। ये 2 अहम मुकाबले बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और चाइना ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने। अगला सवाल है, अपनी नौयत का पहला वाटर पार्क कहाँ इफ्तिताह हुआ? यानी वाटर पार्क का इफ्तिताह कहाँ हुआ? ये हुआ है गुरुग्राम में।
यानी गुरुग्राम में वोटर पार्क का इफ्तिताह हुआ, जहां पर वोटिंग के ताल्लुक से शऊर बेदारी प्रोग्राम रखा गया है गुरुग्राम में। अगला सवाल है, जामे मिल्लिया इस्लामिया की पहली खातून वाइस चांसलर कौन बनी है? जामे मिल्लिया इस्लामिया की पहली खातून वाइस चांसलर बनी है नजमा अख्तर। नजमा अख्तर। अगला सवाल है, भारत और सिंगापुर की मुश्तरका फ़ौजी मश्क का नाम क्या है? भारत और सिंगापुर की मुश्तरका फ़ौजी मश्क का नाम है कुरुक्षेत्र 2019, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019। और ये हुआ है, ये फ़ौजी मश्क हुई है झांसी में, यूपी के शहर झांसी में। अगला सवाल है, इसराइल का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन मुंतखब हुआ है? इसराइल का नया वज़ीर-ए-आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा एक और नए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं। और ये जीन माइकल लैपिन जो हैं, ये हैती के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। हैती, HAITI, हैती के नए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। उसी तरह ये अब्दुल क़ादर बिन सलाह, ये बने हैं अल्जीरिया के नए सदर। अगला सवाल है, दुनिया का पहला मसनूई ज़हानत का इजलास किस मुल्क में हुआ? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट हुआ है, इजलास हुआ है, वो हुआ है मुत्तहदा अरब इमारात में। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश में नई हाई कोर्ट बनी है और इसके जो पहले चीफ जस्टिस बने हैं वो हैं विक्रम नाथ। अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक ने साल 2019 और 2020 के लिए भारत की जीडीपी की शरह नमू क्या मुकर्रर की है? भारत की जीडीपी की शरह वर्ल्ड बैंक ने मुकर्रर की है 7.5%। और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी की शरह नमू का तखमीना लगाया है 7.2% का। वर्ल्ड बैंक ने 7.5% का लगाया है और ADB ने 7.2% का लगाया है। अगला सवाल है, इंडियन आर्मी ने मैत्री ब्रिज किस दरिया पर बनाया है? इंडियन आर्मी ने मैत्री ब्रिज बनाया है दरियाए सिंध पर। दरियाए सिंध का ये अपनी नौयत का तवील ब्रिज है जो कि 260 फीट लंबा है। और मैत्री ब्रिज के ताल्लुक़ से एक अहम बात ये कि इंडियन आर्मी ने इस ब्रिज को, सस्पेंशन ब्रिज को सिर्फ 40 दिन में बनाया है। अगला सवाल है, थर्ड पिलर किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? थर्ड पिलर किताब के मुसन्निफ़ हैं रघुराम राजन। रघुराम राजन जो कि साबिक़ा RBI के गवर्नर हैं और मौजूदा RBI के गवर्नर हैं शक्ति कांता दास। RBI का ताल्लुक़ से एक बात ये कि इसका क़याम 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और RBI का जो सदर मुकाम है वो है मुंबई। तो थर्ड पिलर किताब के मुसन्निफ़ हैं रघुराम राजन। अगला सवाल है, UPI के इस्तेमाल पर चार्जेस लगाने वाला पहला बैंक कौन सा है? UPI जो होता है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में अमाउंट के ट्रांसफ़र के लिए UPI इस्तेमाल होता है। UPI का फुल फॉर्म होता है, जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछता रहता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब तक इसके इस्तेमाल पर किसी बैंक ने भी चार्जेस नहीं लगाए हैं, लेकिन कोटक महिंद्रा पहला बैंक है जिसने UPI के इस्तेमाल पर चार्जेस लगाने का ऐलान किया है कुछ हुदूद के बाद, कुछ पाबंदियों के बाद। अगला सवाल है, अजलान शाह हॉकी कप किस मुल्क ने जीता? अजलान शाह हॉकी कप ये जीता है जनूबी कोरिया ने और फाइनल मुकाबले में इसने भारत को हराया है। अजलान शाह हॉकी कप मुकाबला ये हुआ है मलेशिया में। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हादसा किस साल रोनुमा हुआ था? जलियांवाला बाग हादसा ये हुआ था
1919 में, और इसके 100 साल की याद में मरकज़ी हुकूमत ने 100 रुपये का सिक्का और पोस्टल स्टैम्प जारी किया है वेंकैया नायडू साहब ने।